में पोल लगेगा, जो बच्चे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कम्युनिटी में जाके वहां पर पोल करेंगे क्लास के बाद, और जिस पर भी सबसे ज्यादा वोट होते हैं उसी को हम लोग फिर अगले दिन मैराथन में लेते हैं, यानी कि सैटरडे को प्रैक्टिस क्लास में लेते हैं। और मैं कुछ जानकारी दे दूं अभी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को, कि हम मंडे टू फ्राइडे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे पढ़ते हैं मिसलिनियस एरर्स की प्रैक्टिस। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे से, प्लस बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, ग्रामर है ना, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे से। और शाम को हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रात को 9 बजे, 2 टाइम होती है दिन में क्लास। सैटरडे को होता है प्रैक्टिस सेशन। और 20 मार्च से यानी कि मंडे से एक नए चैनल पे, चैनल का नाम इसी चैनल पर अनाउंस करूंगा, उस पे हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हर एग्जाम के लिए। चाहे आप एनडीए के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमटीएस के स्टूडेंट हैं, चाहे सीएचएसएल या सीजीएल के स्टूडेंट हैं, या आप सीरियस के स्टूडेंट, आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल वही हुबहू मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सॉन्ग सुना दो। ठीक है, सुनिए ध्यान से, आवाज अपने कान खोल कर बैठिएगा। मेरा पहले ये शुरू, मेरा मूड बनता है यहाँ से अच्छे से ना। आ, 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 देखिए रियाज है ना, अच्छे जो सिंगर होते हैं वो पहले रियाज करते हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा रियाज करने में टाइम लेता हूँ है ना, तब उसके बाद, तो पहले, तब तक ये तो करा दिया था मैंने, ये करा दिया था, एक सेकेंड। तो इतने क्वेश्चन थे इसमें। हाँ तो ये तो 51 वाला 50 तो हो गया था ना, 51 भी हो गया था कल। हाँ यहाँ से नहीं हुआ था, चलो पहले ये कर देते हैं फिर अगला लगाना। हम्म। हाँ भाई, पहले मेरे गले को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने, जैसे एक्सरसाइज रनिंग जिम करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, तो मेरा गला भी वार्म अप करता है, तब तक आप यहाँ ध्यान लगाइए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए। हम्म, आ, 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 ना, 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 ना। देखो बड़े सिंगर्स का गाना सुनने के लिए तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब टोनी कक्कर की तो है नहीं आवाज कि भाई तुम एकदम से शुरू हो जाते हो, शुरू होने से पहले गाना खत्म कर देते हो, है ना, तो वहां तुम्हें थोड़ा बड़े लेवल के सिंगर्स के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52। हंसना मना है ना, हंस हंस के जो लोटपोट हो रहा है उसको हंसना मना है, देखो ठीक है ना। बड़े सिंगर्स का यही होता है, हंसाते भी हैं, गाना भी, मतलब फील आता है हर तरीके से। आई न्यू, चलिएगा, आई न्यू, न्यू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, पास्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है। वो जानता था, जानता है नहीं, जानता था। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में जाता है, पास्ट में, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, विल का पास्ट हो जाएगा वुड हो जाएगा। ठीक है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट 53। चलिए, नाउ 53 क्या कह रहा है, दिख बताइए जरा 53 में कहां मिस्टेक है। चलिए देखो बच्चों, अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इमेजिनरी एक्शन,
इमेजिनरी एक्शन में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा क्लॉज 1, कॉमा सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा C2। चलिए, तो इफ आई वुड हैव की जगह हैड, अगर मैंने रियलाइज किया होता कि तुम इतने बुरे गायक हो तो मैं तुम्हारा कभी गाना ना सुना होता। काश, इमेजिनरी में यही तो होता है। अरे मैंने क्या पढ़ दिया, नहीं वो तो ये कह रहा है अगर मैंने रियलाइज किया होता कि तुम इतने बैड ड्राइवर हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आया होता। अगर मुझे ऐसा पता होता, काश मुझे पता होता, है ना। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी काल्पनिक बात कर रहा है कि काश। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर, प्यारे बच्चों, हमारे एक बच्चे का डाउट है, इसका दूर करते हैं। वो कह रहा है सर जब यहां पर ये आपने इसको देख के ये चेंज किया तो इसको देख के इसी को क्यों नहीं चेंज कर देते, ए में एरर क्यों नहीं निकाल देते। मैं पेपर में होता तो मैं तो ए निकाल देता। तो सुनो बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, बस ये ध्यान रखना, उल्टा मत चलना, स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब मत बदल देना। चलो 54, इंडिया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा तो आपको मजा आ जाएगा इसमें। आईसीजी के बारे में, बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वही लगभग लगभग आईसीजी का पेपर दे रहे होते हैं। जो ने एयरफोर्स में पढ़ाया गया होता है तो एयरफोर्स के जैसा ही लेवल आता है, सेम वही आता है बिल्कुल। तो कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सेम इंग्लिश, इससे ऊपर लेवल नहीं आता है, ठीक है, इसी का आता है। कहोगे तो एक मॉक टेस्ट जाने से पहले तुम्हें रूबरू करा दूंगा, ठीक है, ताकि वहां जाके अच्छा फील हो। चलिए, देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन बढ़िया है, तुम गलत करोगे, सुनो ध्यान से। अब व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चों कल ही तो पढ़ाया था कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। लेकिन क्या आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? नहीं है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद आएगी वर्ब, क्योंकि इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बट इंटरोगेटिव तो है नहीं। तो देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट डज अ पर्सन डू नहीं होगा, यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा, तो ये बनेगा व्हाट के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, व्हाट अ पर्सन डज, एक व्यक्ति क्या करता है एक सोशल वर्कर के रूप में, शुड बी द सेम, जो व्यक्ति एक सोशल वर्कर के रूप में करता है वो सेम होना चाहिए एज व्हाट ही डज एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि वो खुद के लिए करता है। तो इसका मतलब है यहां पर ये है हेल्पिंग वर्ब, और व्हाट अ पर्सन डज एज अ सोशल वर्कर ये एक तरीके से स्टेटमेंट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा कि वो एक सोशल वर्कर के रूप में क्या करता है। तो इसका मतलब यहां जो व्हाट है ये इंटेरोगेटिव को डिनोट नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो व्हाट के बाद हम पहले सब्जेक्ट लेंगे फिर लेंगे वर्ब, तो व्हाट के बाद वर्ब नहीं आएगी। बेहतरीन क्वेश्चन में से इसे हम देंगे। एक बच्चे का डाउट है कि सर यहां पर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कम का थर्ड फॉर्म होता है केम। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना गाना तुम्हारे कान पे बैठ के सुनाऊं, ताकि तुम्हारे कान में और कान पे मारूं तुम्हारे दो, है ना, अपनी सुरीली आवाज से, ठीक है। कम, केम, कम, नालायक आदमी, V1 और V3 सेम होते हैं और V2 होता है वो केम, तो वहां कोई मिस्टेक नहीं थी। नेक्स्ट 55,
सर के गाने के लिए 2 वर्ड नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा हरकत। नहीं ये रुको, रुक तो, ये तो एज अ बॉय, एक लड़का होने के नाते, ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, एक लड़का होकर वो कभी स्कूल गया ही नहीं, एक लड़का होकर वो कभी स्कूल गया ही नहीं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, और यही कारण है, इसी का परिणाम है कि उसके पास पढ़ने लिखने की कैपेसिटी है ही नहीं। तो क्योंकि वो पीछे से लेकर अब तक कभी स्कूल नहीं गया, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट हमने दिया है, तो इसीलिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पर वो पीछे से लेकर अब तक नहीं गया, प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट में एबिलिटी नहीं होगी, तो यहां हैड की जगह आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर होगा, तो सी इसका आंसर होगा। करो भाई चेंज। सर आपने कभी इंडिपेंडेंस डे पे गाना गाया है? हाँ बिल्कुल गाया है। एक गाना था फेमस, वो गाया था मैंने, इंडिपेंडेंस, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला था अपने स्कूल में ना, बेस्ट सिंगिंग अवार्ड। यही था क्या? ये तो करा दिया। जल्दी ढूंढो, तब तक मैं इनको एक मधुर गाना सुनाता हूँ। द सेम का पेयर दैट से बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। मैंने गाना गाया था हर देखा ना, मैंने पहले रियाज करना पड़ता है। हाँ वो वाला गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए। देखो मुझे ना पहले ना बहुत रियाज करना पड़ता है, बड़े सिंगर्स के साथ ऐसे ही होता है। जो शहीद हुए की जरा याद कर, ओ तेरी करो कुर्बानी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का जब शुरुआती दौर में उदय हुआ था, तो जो हेरिडिटी डांसर्स होते थे उनके अपने ही ऑन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट होते थे, मतलब वो अपने साथ ही लोग रखते थे, हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रेवल्ड विद देम, जो उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ ही ट्रेवल किया करते थे। सर आप बड़े सिंगर हो क्या? हाँ बेटा, मैं थोड़ा सा, मेरा जो लेवल है सिंगिंग का वो अपर लेवल है। चलिए, लेट्स सी बेटा, देखते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, देखो, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम, हेरिडिटी डांसर्स के अपने ही ऑन सेट्स ऑफ एकम्पनिस्ट होते थे, जो उनके साथ रहा करते थे। इसका मतलब ये प्राचीन समय की बात हो रही है, और यहां पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें पास्ट का ही यूज करना है। तो यहां हैव की जगह क्या आंसर होगा, हैड होगा, और ये एकदम बेहतरीन आंसर क्वेश्चन था। तो वो अपने डांसर्स का क्या रखते थे, दे हैड, यानी कि भरतनाट्यम हेडी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट, तो उनके अपने ही एकम्पनिस्ट हुआ करते थे, साथ में अपने ही लोग हुआ करते थे। सर एक शायरी, क्या कह रहे हो, आज एक शायरी सुना ही दूं? बिल्कुल आतंक वाली शायरी सुना दूं क्या, जिससे जो तुम्हारे दिल पे चीर के चली जाए? अच्छा यार बच्चों ना, आज ना मुझे अपनी एक फोटो मिली एनडीए की, मैं रात जब कंटेंट बना रहा था ना, तो मुझे बहुत पुरानी फोटो पता नहीं कहां से आ गई, एनडीए के टाइम की एक फोटो मिली भाई। सच में मेरे बचपन याद आ गया, मेरे को अपना एनडीए मेरे को याद आ गया बिल्कुल। पर मैं बहुत अजीब सा लगता हूँ यार उसमें, तुम देख के ना फिर हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, बहुत ही ऐसा।
बहुत दुबला पतला सा। उसमें मेरे दोस्त भी हैं जो आज इस समय कोई लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट तो खैर क्या है, अब तो मेजर वगैरह हो गए हैं, कोई इस समय आईपीएस है, सारे अलग अलग अपने अपने बड़े उसमें डिपार्टमेंट में हैं, सब बड़े लोग हो गए हैं हमें छोड़कर। चलो मैं शेयर करूंगा इसको, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, आप इंस्टाग्राम मेरा आईडी ज्वाइन कर लेना, आज उसको मैं शेयर करूंगा, मेरा दिल है, वैसे मैं पिक्स शेयर करता नहीं हूँ अपनी, काफी लोग कहते हैं कि सर डाला करो पिक्स वगैरह पोस्ट वगैरह, पर मैं मेरे को लगता है क्या ही दिखाना किसी को कुछ, लेकिन भाई मेरे दिल को छू गई वो पिक, बड़ी, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को मेरा बचपन याद आ गया, बचपन कह सकते हो एक तरीके से, जो भी है वट, तो आई विल शेयर इट विद यू। तभी मैं कहता हूँ ये जो उम्र है ना इसको जी लो, नहीं तो बाद में ना रोओगे, ये जो समय चल रहा है तुम्हारा इसको जी लो, पढ़ाई भी कर लो और अच्छे से अपना सिलेक्शन भी ले लो, तब मजा है जिंदगी का। द गैंगेज मतलब गंगा के लिए यूज हुआ है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं करेक्शन कर दूं, इट्स ये वाला इट्स है, तो ये एरर मत निकालना, ये करेक्शन है, ठीक है, मुझे पता है कहीं ने कर दिया वही काम, अब निकालो, अब निकालो, अब निकालो यहां पर गंगा और इसकी सहायक नदियां। आपका इंस्टा का क्या है? मेरी इंस्टा आईडी है, सिंपल ही रखता हूं यार मैं, इतना तो कोई खास, संजीव ठाकुर 123, बहुत सारी हैं वैसे तो बच्चों ने बना रखी हैं, बट मेरी यही वाली है, अराउंड 21.7 के कुछ ऐसे फॉलो समथिंग इतना है उसमें, वैसे तो बच्चों ने बहुत सारी बना रखी हैं। किस रीजन से आपका नहीं हुआ, बताएंगे आपको किस रीजन से नहीं हुआ। देखो गंगा, और अब गंगा क्योंकि एक ही नदी है तो इसका इट्स बिल्कुल यहां पर सही है, गंगा और इसकी सहायक नदियां, अब क्योंकि गंगा और सहायक नदियां प्लूरल बन गया सब्जेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूट में एस नहीं लगेगा, ये भी सही है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या, वन ऑफ, देखो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स, तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स में से एक वो तैयार करती हैं, तो वन ऑफ के बाद मैंने कल ही तो सिखाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है। इंडिया का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा सर नाउन कैसे पता किया, अरे मेरे लाल मैं कहां जाके डूब जाऊं, इतना बेसिक्स पढ़ाया, नाउन निकालना। लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन ही तो आता है, तो रिवर सिस्टम क्या है, नाउन। चलिए, यू डू नॉट हैव, यू के अकॉर्डिंग डू सही है, डू नॉट के अकॉर्डिंग हैव भी सही है, अब मोनोपोली ऑन सफरिंग, तो प्रॉब्लम्स पे, समस्याओं पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है भैया, वो तो आएंगी। अदर पीपल, अब ये भी प्लूरल है, अदर पीपल डू नॉट, ये भी सही है, डू नॉट के अकॉर्डिंग हैव भी सही है, अदर पीपल डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स टू, तो देखो कह रहा है कि तुम्हारा मोनोपोली नहीं है सफरिंग के ऊपर, और दूसरे लोगों का भी, दूसरे लोगों की भी समस्याओं पर कोई अधिकार, मतलब उनका भी मोनोपोली नहीं है, तो यहां पर डू नॉट अपने आप में नॉट क्या है, निगेटिव, ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा है अदर पीपल, दूसरे लोग जो हैं, डू नॉट हैव ऑन प्रॉब्लम्स टू, मतलब उनके ऊपर, अब टू का मतलब यहां क्या है, टू का मतलब है यहां पर ऑल्सो,
टू का मतलब क्या है? टू का मतलब है ऑल्सो, तो दूसरे लोगों का भी नहीं है, ठीक है, दूसरे लोगों का भी उनके ऊपर नहीं है, तो अदर पीपल डू नॉट हैव ऑन प्रॉब्लम्स टू, तो इनका सफरिंग्स पर नहीं है, बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम्स पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें क्या है, ठीक है, यहां पर दूसरा ये भी है, सॉरी, कि टू का भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि नॉट अपने आप में निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। सर टॉपिक वाइज कब स्टार्ट होगा? बेटा मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया, आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और उसकी शीट और दूंगा, ठीक है, और मंडे या ट्यूसडे से आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन, ये एनडीए का क्वेश्चन है, और आपको बता दूं इस क्वेश्चन को मेरी नजर में वेरी तेरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन को अगर निकाला तो वास्तव में आपके अंदर दम है। चलिए, एक बच्चे ने, मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा पर इसने पकड़ लिया, ये बच्चा बहुत अच्छा है, शाबाश। अब देखते हैं, पता नहीं, आ जाओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब दिल खुश कर देगा ये क्वेश्चन। देखो, इफ यू से, तो यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से बिल्कुल सही है, ऐसे यस नहीं लगेगा। इफ यू से दैट, अगर तुम ये कहते हो कि समवन, कि कोई व्यक्ति, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई से, दैट समवन, कि कोई व्यक्ति जिसको तुम यू एडमायर, जिसको तुम एडमायर करते हो, तो एडमायर जो वर्ब है इसका सब यू, तो यहां ऐसे यस नहीं लगेगा। हैव फीट ऑफ क्ले, तो ये जो फीट ऑफ क्ले है, ये जिसके भी फॉल्ट्स हैं, जिसने भी गलती की है, ये कौन है? समवन, तो समवन के हिसाब से जो वर्ब है वो हैव, और हैव नहीं हो सकती, आंसर होगा इसका हैज। इसने चालाकी से बीच में ये घुसा दिया था यहां पर, और समवन की वर्ब यहां ना देके यहां दी बीच में, और इसकी इंफॉर्मेशन डाल दी। तो समवन जिसको तुम एडमायर करते हो हैज फीट ऑफ क्ले, तो इसका मतलब होता है यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट। अगर तुम कहते हो कि किसी के फीट ऑफ क्ले है, तो इसका मतलब है कि उनके क्या है, फॉल्ट्स हैं, मतलब वो उन्होंने गलती की हुई है। दे प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हैव सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब। नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए, फिर आपको एक चीरती हुई खतरनाक शायरी सुनाऊंगा। हाँ आ जाओ। ही रेफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने अपना निर्णय, ही रेफ्यूज ने मना कर दिया कि वो अपना निर्णय नहीं बदलेगा, ठीक है। ही रेफ्यूज्ड इट, उसने इसे मना किया सीधे सीधे, सीधे सीधे तौर पर, तो रेफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन बिल्कुल सही है। ही रेफ्यूज्ड इट, उसे इसने उसने इसे मना किया कैसे? साफ साफ, मुंह पे मना कर दिया, सडनली, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो इसके लिए फ्रेज पॉइंट आउट नहीं होता, पॉइंट ब्लैंक होता है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब, व्हेन यू रेफ्यूज समथिंग पॉइंट ब्लैंक, तो ये होता है एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है सीधे सीधे, मुंह पे ही मना कर देना किसी बात को। नोट करते रहे ना।
नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग आदित्य। चलिए, 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स। मुगल के समय में, मुगलों के समय में जो ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, उसने रीइंफोर्स किया, मतलब मजबूत किया द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कंप्राइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो ये कहना चाह रहा है आपसे, रेफ्यूज टू, बेटा टू सही है वहां पर, टू सही है। अब यहां आ जा जरा, ये देख इसमें क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा इसमें तो सीधा सीधा उसने पकड़ दे दिया। कंप्राइज जो है, किसने पकड़ा, सही बताओ जल्दी से। कंप्राइज अपने पीछे ऑफ नहीं लेता, क्योंकि वो कंसिस्ट ऑफ के इक्वल होता है। तो कंप्राइजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट आउट का मतलब तो देखो, किसी चीज को इशारा करना होता है। पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज को पिक करना होता है, तो वहां पिक थोड़ी करना है, वो तो उत्तर देना था उसका। तो पॉइंट ब्लैंक होगा उसका आंसर। तू मेरा हो के भी कुछ ना लगे। चलिए, 7, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मोस्ट ट्रेडिशनल, ज्यादातर जो स्कॉलर्स थे, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टू अवॉइड द इंपीरियल गवर्नमेंट। मतलब राजशाही सरकारों को वो लोग अवॉइड करते थे, इंपीरियल गवर्नमेंट को वो लोग क्या करते थे, अवॉइड करते थे। चलिए किसने पकड़ा है देखते हैं। तो यहां पर आंसर सी में गलत है। एक फ्रेज होता है स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है अवॉइड, किसी चीज से बचना। तो यहां फ्रॉम की जगह ऑफ आंसर होगा सी। ईमानदारी से बताना किसने पकड़ा सही सही। सर आपको याद है, मैंने आपके बर्थडे पर आपका स्केच ड्रॉ करके गिफ्ट दिया था। हाँ आ गया याद, अच्छा वही हो तुम। बड़ा प्यारा स्केच ड्रॉ किया था तुमने, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। क्योंकि मेरी आर्ट बहुत गंदी है, तो अगर मुझे कोई आर्ट बना के देता है तो मेरे लिए दिल में उसकी और इज्जत बढ़ जाती है। जो चीज हमारी खराब है। ही बिगेन हिज डिस्कशन, प्यारे बच्चों यहाँ बिगेन पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। ही बिगेन हिज डिस्कशन बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मैन एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, तो उसने क्या, बेटे बाय सही है, उसने डिस्कशन शुरू किया, इस बात को पॉइंट ओवर नहीं होता, पॉइंट आउट होता है। पॉइंट आउट करते हुए, इस बात को पॉइंट आउट करते हुए डिस्कशन उसने स्टार्ट किया। और पॉइंट आउट का मतलब होता है, जैसा अभी पूछ ही रहे थे आप लोग, तो पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज को हिंट करते हुए, किसी चीज को एम्फेसाइज करते हुए। तो इस बात को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भैया महिलाओं का और जो पुरुषों का है, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, 9।
अब तो शायरी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आप क्वेश्चन करो पहले, फिर सुनाता हूं। 2 क्वेश्चन और है बस, फिर 10 क्वेश्चन करके और हम फिर सीधा चलेंगे कहां, बेसिक्स के। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होने हैं कुछ बेसिक्स के, बेसिक लेवल के ही होंगे। आज लेवल 1 होगा जो आसान होगा, अगली क्लास में लेवल 2। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, कराएंगे, रुको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें यहां तक मिल जाना चाहिए, ठीक है। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर। तो हमने क्या पढ़ा है कि 2 निगेटिव एक साथ एक क्लॉज में नहीं आ सकते, इसीलिए यहां पर आपको दिखाई दे गया होगा कि नेवर का, नॉट और नेवर एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 10th। तू मेरा हो के भी कुछ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नाउन होता है या प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो यहां पर कह रहा है रहीम वॉज वन ऑफ। अब वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो वन ऑफ के बाद दैट क्या होता है, सिंगुलर। तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो वन ऑफ दोज, उनमें से एक था। चलिए कर दीजिए चेंज। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए एक शायरी आपके खिदमत में पेश करता हूं मैं, और कैसी लगेगी आप बताएंगे मुझे। और ये शायरी उस समय की है, उस दौर की है जब एक 10th क्लास का लड़का 11th में पहली बार आता है। और रिलेट करिएगा इसको खुद से और उस उम्र से कि 10th क्लास में जब बहुत बड़ा प्रेशर बोर्ड एग्जाम का हमारे समय पे हुआ करता था, उस समय के दौर की बात है, आजकल नहीं होता इतना प्रेशर। तो 10th का पेपर देके 11th में जब बच्चा आता है तो वो हीरो से कम नहीं समझता अपने आप को, और 11th में विलन बनने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि वो 10th का बोर्ड पास करके आया। तो अचानक से 10th में उसको प्रेम हो जाता है एक कन्या से। तो जिससे उसको प्रेम हो जाता है, वो कन्या उसको भाव नहीं देती है, बड़े